आपने वो जमा कर दी? हाँ वो दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। ये रख लो, भी रख लो, हाथ में आ रही है। हाँ हाथ में वहीं रख लो। प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब थोड़ी देर के बाद स्क्रूटनी होगी और शाम तक हम जो कंटेस्टेंट हैं सबके अंतिम लिस्ट जारी करेंगे। सर कितने कितने पद पर कितने कौन कौन से पद पर कितने कितने वो रजिस्टर नामांकन? ये जब कोई वापसी नामांकन वापसी भी है ना, ये शाम को 4 बजे से पहले स्पष्ट नहीं हो पाएगा। नामांकन वापसी के बाद ही होगा। अध्यक्ष पद के लिए कितने नामांकन आए? केवल 2 नामांकन अध्यक्ष पद के लिए आए, 3 सचिव पद के लिए आए। अब जो चुनाव है वो कितनी तारीख को? 24/12 को चुनाव प्रक्रिया, मतदान प्रक्रिया संपन्न होनी है। बीच में जिस तरीके से भ्रम पैदा हुआ था या जो विवाद हुआ था, उस विवाद से इस चुनाव पे किस प्रकार का फर्क देख रहे हैं? कोई फर्क नहीं आएगा, चुनाव नियमानुसार होगा, नियत तिथि पर होगा। आपको अधिकारी नियुक्त किया गया है, चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी है आप पर। किस तरीके से इसे पूर्ण करने पे आप देख रहे हैं? नहीं, जिस प्रकार से सदन ने हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, हम पूरी निष्ठा के साथ इसको चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। हमारे साथी कॉम्पिटेंट है, सब काम नियम अनुसार और पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय अवधि में हम करा रहे हैं। उसके बाद आपका भी क्लियरेंस आया था, अब किस तरीके से है पूरा आपका और किस तरीके की तैयारी है? नामांकन आप कर चुके हैं? कोई विवाद नहीं है। मैं आज सचिव पद का नामांकन किया है अपने सीनियर्स के साथ, अपने साथी अधिवक्ताओं के साथ और हमारे जो नियुक्त वाले अधिवक्ता हैं उनके साथ मिलकर के मैंने आज अपना सचिव पद के लिए नामांकन किया। पीछे कोई भी हमारा अधिवक्ताओं के बीच में कोई विवाद नहीं था। जो भ्रम था की स्थिति थी, वो भ्रम की स्थिति हम सीनियर्स ने सब ने बैठ करके उसको समाप्त कर दिया था। अब किसी तरह का कोई विवाद नहीं है और सभी अधिवक्ता, सीनियर्स, साथी, जूनियर्स सब मेरे साथ हैं, मुझे लड़ा रहे हैं। सबको मुझ पर विश्वास है कि मैं कार्यकारिणी में जब आऊँगा सचिव पद पर चुनकर इनके सहयोग से आगे मैं आता हूँ, तो सब सीनियर्स को मुझ पर विश्वास है कि मैं कुछ अच्छा करूँगा। करने वाला देखिए, मेरे कुछ अपना एक एजेंडा है जिसको मैं अभी कल या परसों में मैं उसे कर दूंगा, आपके सम्मुख रखूंगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा, उसमें मैं सब चीज़ बताऊंगा कि मैं आगे क्या करूंगा कार्यकारिणी में। किस प्रकार वो मेरा संकल्प पत्र होगा, उस संकल्प पत्र के आधार पर मैं सारे कार्य करूंगा। तब से मुझे पूर्ण समर्थन मिल रहा है और बहुत भारी बहुमत से मैं बाबा भोलेनाथ की कृपा से मैं विजयी होऊंगा। उनकी कृपा मुझ पर सदैव रहती है और आगे भी मुझ पर उनकी कृपा बनी रहेगी। उनसे मैं अपना जो रोड मैप मैंने तैयार किया है, जो मेरा संकल्प पत्र होगा, उसी के आधार पर मैं उनसे अपील करूंगा। जो मेरी बहनें हैं, अधिवक्ता बहनें हैं, उनके लिए भी मैंने एक तैयारी की है कि मैं उनके लिए क्या करूंगा। उनकी मांग बरसों बहुत कार्यकारिणी से मैं सुनता आया हूं, लेकिन चुनाव के समय सब लोग कहते हैं हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन कोई नहीं करता। मैंने अपनी बहनों को आश्वासन दिया है कि जो उनका काम है उसे मैं 100% करूँगा और प्राथमिकता के साथ करूँगा। उनका जो कार्य है उसको मैं जनवरी की 15 तारीख से ही स्टार्ट कर दूँगा। मेरा ये मानना है कि हम चुनाव में इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, सभी करते हैं। अगर हमारी बार के पास फंड की भी समस्या होगी तो मैं अपनी महिला अधिवक्ताओं के लिए अपने पल्ले से पैसे का से उनकी जो जरूरत है, जो जायज़ मांग है उनकी, मैं उसको पूर्ति करूँ। हम आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो हमारे साथी अधिवक्ता हैं यशवंत सिंह चौहान, जो सचिव के पद पर आज इन्होंने नामांकन करा है, और हर वर्ग हर श्रेणी, साथ में माताएं बहनें, सब ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया है नामांकन के रूप में। जब इन्होंने नामांकन किया है, सब बढ़ चढ़ के सहयोग किया है। और मैं यही बात कहूँगा कि जिस तरीके से इन सब ने मिलकर सहयोग दिया है, उसी प्रकार यशवंत चौहान की ओर से मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ सभी अधिवक्ताओं को कि उनकी सभी समस्याएं निश्चित रूप से आने वाले 2 वर्षों में समाप्त होंगी। ऐसा हमारा मालवीय के काशीपुर बार स्टेशन के चुनाव होने जा रहे हैं और ये बड़ी हमारी 100 साल पुरानी बार है।
जिसमें पंडित गौरव भी एज अधिवक्ता यहाँ पे रह चुके हैं। और तब से ये हर 2 साल बाद का ये चुनाव प्रोग्राम होता रहता है। उसी क्रम में मैंने भी अधिवक्ताओं की सेवा करने के लिए एक अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रत्याशी के लिए नामांकन करा है सर। और जहाँ तक मेरी सोच है इस सोच के लिए आगे बढ़ूँ। सबसे मेरी बेस्ट सोच है कि अधिवक्ता कानून की बुक में ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, लेकिन आज तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। वो कानून की बुक में दवा का दवा ही रह गया है। तो पहली बात है कि जो अधिवक्ता ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है वो इम्प्लीमेंटेशन उसका ग्राउंड जीरो पे भी होना चाहिए, धरातल पे भी होना चाहिए। तो अधिवक्ता भी सम्मान होना चाहिए और साथ साथ जो लिटिगेंट्स आता है उसका भी सम्मान होना चाहिए। उसको बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, बेंचों की, फर्नीचर की यहाँ पे कमी है। और हमारे बार परिसर में भी कमी है। पानी का पानी होना चाहिए, साफ स्वच्छ पानी हो जाए, टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है बाकायदा कि अधिवक्ता के साथ जो लिटिगेंट्स आते हैं उसके जो बेसिक वो हैं, आधारभूत जो हैं, उसको भी ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। इस सब सोच को लेकर छोटी छोटी वो जो चीज़ें हैं उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। सर, चुनाव है, किस प्रकार से प्रतिद्वंदी को देखते हैं आप? प्रतिद्वंदी वो भी हमारे भाई हैं, क्योंकि परिवार का ये चुनाव है, इसमें कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। सब अधिवक्ता भाई हैं, जीत हार कोई भी हो, क्योंकि हमें आगे ही काम करना है। क्या वो भी इसी सोच से लड़ रहे हैं, मैं भी सोच रहा है। सोच दोनों की एक ही है कि अधिवक्ताओं के लिए बार एसोसिएशन की गरिमा को आगे बढ़ाना है। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, क्योंकि यहाँ मैं 97 से रेगुलर अधिवक्ता हूँ, जितना भी हूँ, तो मैं दर्द समझता हूँ जितना भी है। तो मेरी जो प्रायोरिटी रहेगी वो वो कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, तो हम उसका कानून के दायरे में रहकर निदान करेंगे। अपने हायर रोटी या हायर जज से कहेंगे कि इस एक्ट में ये प्रोविजन है, इससे समस्या दूर हो सकती है। सर, किस प्रकार से समर्थन आप पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके क्लाइंट्स भी होंगे, उनका किस तरीके से समर्थन मिल रहा है? और यहाँ भरपूर मिला। मेरे जूनियर साथी, युवा साथी, मेरी टीम वर्क है, मेरे सीनियर साथी हैं, जितना भी है सबका समर्थन मिला है। मेरे जो भी लिटिगेंट, मेरे क्लाइंट्स हैं, वो भी बेचारे मेरी तन मन से मेरे सहयोग कर रहे हैं और मेरे उसमें समर्थन में लगे हुए हैं जितना भी है। सर, किस प्रकार का रोड मैप रहने वाला है आपके कार्यकाल? रोड मैप ऐसा है, रोड मैप तो ऐसा होता है कि वो टाइम पे ये ऐसी होती है, बार टाइम पे इसमें सिचुएशन क्रिएट होती रहती है, समस्या उत्पन्न होती रहती हैं। जो भी समस्या उत्पन्न होती है उसका कानून के दायरे में रहकर उसका निदान होता रहेगा। क्योंकि लिटिगेंट वो जो नंबर वो पे बढ़े हैं उनकी भी समस्या है, चैम्बरों की समस्या है, सारी समस्याएं हैं। तो उसको एक रोड मैप तैयार करके अपने सीनियर साथियों के, अपने लीगल टीम तैयार करके उसका किस कानून में प्रोविजन है, कौन से उसमें है, उसको सारा कुछ प्लानों पर एक्शन बना के हम जितना भी है समय इसका निदान करते रहें।